हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी श्रवण करेंगे मंगलवार व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। मंगलवार व्रत की कथा। हनुमान जी की कथा। नौमी सारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर भी इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहते हैं। फिर श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता या भय समाप्त हो और उसको पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुनंग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विफल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर बोले, तेरी इच्छा पूर्ति होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुए। विचार किया, ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा।
क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अपमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर सा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत ही छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान में पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान में वैकुंठ के लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान में इंद्र लोक की सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पति देव रजस्वला का दान किया तो घोर नरकी की प्राप्ति होगी। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर उसके लिए वर तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। परमपरी नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर बहुत खिन्न भी थी कि उसका विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई उपाय ऐसा हो जो रत्नावली मेरे ही घर बनी रहे, अपने ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर लोभ छाता ही जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी में करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगा, जिससे वह नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा। अपने भयानक और निर्णय क्रूर और कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे मिलता रहे और वे कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त होकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती कर अपनी रत्नावली से पूछा कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी की कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा था वही हो गया। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई। करुण
रुदन और रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जवाई का वध कर पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जवाई वध के पाप फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बहुत ही खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, वह महाविद्वान ही होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलदेव का यह व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख और ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग को गई। प्रिय भक्तों, यह थी मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। अब सुनिए एक और मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उनकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी। तब हनुमान जी का भोग नहीं लगाया और वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही भोग लगाकर अन्न जल को ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जा तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक को देखकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मणी पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता को छुपाने के लिए यह बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ लेकर गया और उसको कुएं में वापस डालकर पानी भरकर आ गया। पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसने उसके पति से, हनुमान जी ने स्वप्न में कहे कि यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण ये जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत करके अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा पढ़ता अथवा सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसकी हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दुख दूर होकर सर्व सुख को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए मंगल देव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरणि भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंजारुणम कंदर्पे अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटिपीतिमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनके सुतावरम् भजु दीनबन्धो दिनेश दानव दैत्य वंशिनि कंदनम् रघुनन्दे आनन्द कंदे कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम् शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारुदारु अंगे विभूषणम् आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनिरञ्जनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम् मंजाहि राजो मिलहि शोवर सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी शीश सुन सिय सहित ही हर्षि तले तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मनि मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल हिय हर सुन जाय कहीं मंजल मंगल मूल वामी अंग फरकन लगे श्यापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रागम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की जाकी वल से गिरवर कापे भूत प्रेत जाके निकट न झाके अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाई लंका जारी सिय सुधिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जाति पवन सुतिवार न लाए लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनिश जीवन प्राण उवारे बैठी पाताल तोने जमकारे अहि रावण की भुजाओं खारे बाएं भुजा यशुरी दल मारे दहिनी भुजा शंत जन तारे शुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लो छाई आरती करते अंजना माए लंक विध्वंस कीने रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाए जो हनुमान जी की आरती गावे वश वैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला के दुष्ट दल निर्घुनाथ कला के बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान की जय सियापति राम की जय बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो
राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्ण।